कभी न कभी जिंदगी में हम सबको किसी न किसी ने चोट जरूर दी है, कभी शब्दों से, कभी धोखों से, तो कभी ऐसे काम से जो हमारे दिल को तोड़ देता है। और उस वक्त हमारा दिल कहता है इसका जवाब देना ही पड़ेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर जरा ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमें नुकसान पहुंचा गया उसका असली जवाब बदले से नहीं बल्कि अपने आप को और ऊंचा उठाने से दिया जा सकता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि बदला आपको उस इंसान के बराबर लाकर खड़ा कर देता है और माफ़ी आपको उस इंसान से ऊंचा बना देती है। जब कोई आपके साथ गलत करता है तो वह अपनी परवरिश, अपने विचार और अपने हालात का प्रतिबिंब दिखा रहा होता है। उसका बर्ताव आपके बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में बहुत कुछ कहता है। ये समझ लेना है कि ये उसकी सोच की सीमा है, आपको भीतर से हल्का कर देता है। अगर आप उसके स्तर पर उतर कर वही करेंगे जो उसने आपके साथ किया तो फर्क कहाँ रहेगा। गुस्सा करना, नफरत पालना, बदला सोचना, ये सब आपके दिल की शांति छीन लेते हैं। ये ऐसे जहर पीकर इंतजार करना कि दूसरा मरेगा। माफ़ी का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने दिल को उस जहर से बचा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अगर किसी ने गलत किया तो उसका फल उसे खुद मिलेगा। वक्त और ईश्वर के न्याय से हमें सिर्फ अपने कर्म को सही रखना है। एक गांव में एक किसान था, किसी ने उसकी फसल चोरी कर ली। लोग बोले तू जाकर उसका खेत जला दे। किसान मुस्कुराया और बोला अगर मैं उसका खेत जलाऊंगा तो मैं भी वही बन जाऊंगा जो वह है, लेकिन अगर मैं और मेहनत करूं और अगली बार दुगनी फसल उगाऊं तो वह मेरी ताकत दिखेगा। साल भर बाद किसान की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई और जिसने चोरी की थी वह शर्मिंदा होकर उसके पास आया और माफ़ी मांगी। गलत करने वाले को माफ़ करना एक बात है, लेकिन उसे दोबारा अपने पास आने का मौका देना दूसरी बात है। माफ़ कर दीजिए, लेकिन ज़रूरी हो तो दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बार बार चोट खाना समझदारी नहीं है। माफ़ी देने का मतलब अपनी सीमाएं खत्म करना नहीं होता। आप बिना गुस्से के भी किसी को अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। जो व्यक्ति बार बार गलत करता है उसे वही रोक देना चाहिए। किसी ने आपको दुख दिया, असली लड़ाई बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर है। अगर आपने अपने दिल में शांति बनाए रखी तो आप जीत गए। अगर आपने नफरत को जगह दी तो आप हार गए, चाहे सामने वाला कुछ भी करे। दुनिया गोल है, जो आप किसी के साथ करते हैं वह किसी न किसी रूप में वापस आता है। जिसने आपके साथ गलत किया उसका वक्त भी आएगा, पर यह काम आपका नहीं ऊपर वाले का है। आपका काम है खुद को बेहतर बनाना। कभी भी किसी को उसके स्तर पर उतरकर जवाब मत दीजिए। आपका सबसे बड़ा बदला है अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बना देना कि वह व्यक्ति देखकर हैरान रह जाए कि आपने उसकी चोट को सीढ़ी बना लिया। एक बुजुर्ग ने अपने शिष्य से कहा, जब कोई तुम्हें आग दिखाए तो उसे घी मत डालो, पानी डालो। शिष्य ने पूछा क्यों? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अगर तुम भी घी डालोगे तो आग दोनों को जला देगी, लेकिन अगर तुम पानी डालोगे तो आग सिर्फ वही बुझेगी नहीं बल्कि तुम बच जाओगे। दुनिया में जो भी लोग आपको गलत करेंगे
वो गुजर जाएंगे, लेकिन उनके लिए जो गुस्सा आप पालेंगे वे आपके भीतर जिंदा रहेगा और आपको खा जाएगा। मन को साफ रखना ही सबसे बड़ी जीत है। बदला लेने का मतलब है अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी खुशी उस इंसान को देना जिसने आपको दुख दिया। क्या यह सौदा आपको सही लगता है? असली जीत है उस इंसान को उतना ही महत्व ना देना। कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध से पहले समझाया, माफ करने का मौका दिया, लेकिन जब दुर्योधन नहीं बदला तो कृष्ण ने धर्म के लिए युद्ध भी किया। यानी माफी और करुणा रखो, लेकिन जब धर्म की रक्षा करनी हो तो दृढ़ बनो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। आपकी चुप्पी उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती है और आपका अनावश्यक बहस से बचा लेती है। अपने जीवन में इतने बड़े लक्ष्य रखो जो गलत करने वाला है वे पीछे छूट जाए और आप उससे आगे निकल जाएं। जब आपकी रोशनी तेज होगी तो अंधेरा खुद ही पीछे हट जाएगा। किसी ने आपके साथ कितना भी गलत किया हो, वक्त उसका जवाब जरूर देता है। समय का पहिया जब घूमता है तो सबसे ताकतवर भी उसके आगे टिक नहीं पाता। आपको बस धैर्य रखना है, क्योंकि समय वह काम कर देता है जो आपका गुस्सा भी नहीं कर सकता। अगर किसी ने आपको चोट दी है तो उसे गलत कहना जरूरी नहीं, लेकिन उस चोट को अपने दिल पे बोझ बनाकर मत रखिए। बोझ लेकर चलने वाला इंसान दूर तक नहीं जाता। गलत को पहचानो, लेकिन खुद को उससे उठा लो ऊपर। गुस्सा आना आसान है, लेकिन उसे काबू में रखना ही असली ताकत है। जो व्यक्ति अपने भावनाओं को मालिक बन जाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को जीत लिया उस दिन दुनिया आपको हराने का सपना भी नहीं देख सकती। जिसने आपके साथ गलत किया वह अपने भविष्य में उस गलत का बीज बो रहा है, और जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे। ये प्रकृति का नियम है। एक साधु के पास दो घड़े थे, एक टूटा हुआ और एक सही। टूटा घड़ा हमेशा सोचता था कि वह बेकार है, लेकिन साधु ने कहा, तेरी दरार से रास्ते के किनारे पौधों को पानी मिलता है और आज ये फूल खिले हैं। गलत करने वाला भी अनजाने में हमें कुछ सिखा देता है। धैर्य, आत्मसम्मान और अपने लिए खड़ा होना। जब आप माफ कर देते हैं तो सामने वाला बदलता नहीं, बल्कि आप बदलते हैं। माफी आपके दिल का बोझ हल्का करती है। ये आपके लिए एक तोहफा है, आपके मन की आज़ादी का रास्ता है। किसी से दूरी बनाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए मन में बुरा चाहना जरूरी नहीं। आप उसके रास्ते से अलग हो जाइए, लेकिन मन से दुआ दीजिए, क्योंकि बुराई का जवाब बुराई से देने से केवल अंधेरा ही मिलता है। जिसने आपके साथ गलत किया उसका नाम शायद लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उस दर्द को ताकत बनाकर कुछ बड़ा कर दिखाया तो आपकी कहानी लोग पीढ़ियों तक सुनाएंगे। अपना जवाब अपने काम से दीजिए। हाँ, यह जब अजीब लगता है, लेकिन जिसने आपके साथ गलत किया उसने आपको सिखाया कि किन लोगों पर भरोसा नहीं करना है, कब ना कहना है और कैसे अपने लिए खड़ा होना है। ऐसे लोग आपके जीवन में छुपे हुए शिक्षक होते हैं। कभी कभी जो हमें गलत लगता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। वह व्यक्ति हमारे जीवन से हटाया जाता है ताकि वह अपनी असली मंजिल तक पहुंच सके। भरोसा रखो, हर घटना का एक मकसद होता है। गुस्सा, बहस, बदला, ये सब आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं।
अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाइए जो आपको रोशनी की ओर ले जाते हैं। एक कलाकार ने एक पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाई। लोग बोले, तुमने पत्थर को तोड़ा? पत्थर बोला, हाँ, उसने मुझे चोट दी, लेकिन उसी चोट ने मुझे भगवान बना दिया। आपके साथ जो गलत होता है वह आपको और सुंदर बना सकता है। अगर आप सही सोचें, अगर आप सही चुने। हर बात याद रखना जरूरी नहीं, कुछ बातें भूल जाना अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। गलत करने वाले को भूलना उसकी गलती को भूलना नहीं, बल्कि यह खुद को शांति देने का तरीका है। गलत करने वाले को माफ कर दीजिए, दूरी बना लीजिए और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाइए। याद रखिए, बदला लेने से सिर्फ एक पल का सुकून मिलता है, लेकिन माफी और आगे बढ़ने से पूरी जिंदगी शांति मिलती है। दुनिया में आपकी सबसे बड़ी जीत ये है कि जिसने आपको गिराने की कोशिश की, आप उसके बावजूद उठ खड़े हुए और पहले से भी ज्यादा चमके।